हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों को RKS एजुकेशनल में। हम बहुत दिन के बाद एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर आप ऐसे क्लासेस चलाइए जिसमें हम लोग रिवीजन आपका वीडियो देख देख के बार बार कर सके। ऐसे जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है बट लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे ओल्डर स्टूडेंट्स हैं वो हमारी इस वीडियो को देखकर यानी कि हमारे चैनल पर जाकर सारे वीडियो को देखकर वो अपना रिवीजन कर सकें। क्लियर? तो हम जैसे कि जो हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम है CMC, यानी कि जो CMC इंस्टीट्यूट है वो सासाराम में उपस्थित है, और सासाराम यानी कि रोहतास जिला यानी बिहार में। तो आज के ऐसे न्यूज में जब भी अवार्ड मिलता है CMC इंस्टीट्यूट को तो न्यूज में तो आ ही जाता है, लेकिन इस बार का बात किया जाए तो इसको नेशनल अवार्ड दिया गया है इसी कोर्स के लेकर। तो जो कोर्स कराया जाता है उसी कोर्स में जो हम पढ़ाते हैं उसी में बहुत सारी चीज ऐसा है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वीडियो हमने डाल रखा है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि इस चैनल के आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके सारे वीडियो मिलेगा, यानी पूरी कंप्लीट कोर्स है वो कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ऐसे जो हम बात करेंगे कुछ कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या पढ़ाया जाता है और हम क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो सारी चीज बताया जाएगा। तभी हम दोस्तों बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है और कमेंट्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मैसेज भी सेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आप हमें मतलब हम लोगों को अपने चैनल पर से ही पढ़ाया कीजिए, ताकि हम लोग जो पहले के पढ़े हुए भूल जाते हैं तो आपका वीडियो देखेंगे तो सही तरीके से समझ में जाए। तो ये हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए, वीडियो बनाकर डाला जाए ताकि जो भी ओल्डर स्टूडेंट्स सभी देख लें। ठीक है? तो देखिए जो कोर्स कराया जाता है दोस्तों, उस कोर्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कौन कौन कोर्स है, क्या उसका ड्यूरेशन है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर मतलब क्या उस कोर्स का स्ट्रक्चर है, तो सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कोर्स है उस कोर्स का सबसे पहला बेसिक कोर्स कौन सा है। जैसे कि होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होता है, तो जिनकी बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है उनके लिए कोर्स है हमारे पास, जिसमें पूरे कंप्यूटर का नॉलेज दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे नॉलेज आ जाता है तो अगला कोर्स कराया जाता है। अगर वो आपका कंप्लीटेड हो गया तो फिर उसके बाद आगे भेजा जाता है। तो वैसे जो हम लोग का बेसिक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है, तो हम बात करें कि सबसे पहले नंबर पे आता है जो बेसिक कोर्स है, जिसका नाम है DCA जूनियर। क्या नाम है दोस्तों? तो DCA जूनियर नाम है। बात करें कि जो DCA जूनियर है ये तो कोर्स का नेम हो गया, जिसका पूरा नाम बात किया जाए तो डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, बात करेंगे इसका ड्यूरेशन आखिर है क्या सर। तो बात करें कि इसका जो टाइम है वो 3 मंथ का है। ठीक है? ऐसे अगर ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपको 2 आवर्स पर डे क्लासेस मिलेगा, यानी कि पर डे की मतलब 1 घंटे आपको थ्योरी चलेगा, 1 घंटे थ्योरी चलेगा। जो दूसरे घंटे होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल यानी कि लैब कराया जाता है, लैब। ठीक है? पहले घंटे में थ्योरी चलेगा और दूसरे में लैब चलता है, यानी कि दोनों चलाकर आपको 2 घंटे हो ही जाता है। 2 घंटे पर डे क्लास चलता है ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन का बात करेंगे तो ऑनलाइन में हम तो यहाँ से पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो फिर आपको ही करना होगा, क्योंकि हम कैसे करा सकते हैं, यहाँ पे हम रहेंगे, जैसे जो बताएंगे वैसे आपको करना होगा। तो जो अगर यहाँ से जो भी समझाया जाएगा सही तरीके से आप समझिए और फिर कोर्स को कीजिए। ऐसे हम ऑनलाइन ही कराने वाले हैं, ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऐसे आपको चाहिए अगर सामने से पढ़ना है तो ऑफलाइन आ जाइए, सामने से पढ़िए, बिल्कुल सारे चीज क्लियर होगा। 2 घंटे यानी कि 1 घंटे आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, 1 घंटे लाइव कराएंगे। अब देखिए जो 3 मंथ है, 3 मंथ्स का जो कोर्स है जिसका नाम है DCA जूनियर,
अब उसमें बात करें कि सर पढ़ाया क्या जाता है इसमें, तो सबसे पहले बात किया जाए कि इसमें आईटी एंड डॉस आता है। आईटी एंड डॉस, आईटी नहीं, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का फुल नेम, कंप्यूटर का टाइप्स बताया जाएगा, कंप्यूटर का जनरेशन बताया जाएगा, कुछ इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में बताया जाता है, सारी चीज बताया जाता है। ठीक है, यानी कि आईटी एंड डॉस पढ़ाया जाता है, डॉस। फिर आईटी एंड डॉस आपका जैसे कंप्लीट होता है तो फिर आपको अगले पॉइंट में फिर चले जाते हैं हम लोग, जिसमें एमएस, जो एमएस है ना, इस एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। यानी बात करें दोस्तों तो जो एमएस ऑफिस का हम बोल रहे हैं, तो एमएस ऑफिस क्या है, जैसा हमने बोला कि जो आपको एक कोर्स कराए, जो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, उस फंडामेंटल में आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का नॉलेज दे दिया जाता है। तो उसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को बताया जाता है। तो हार्डवेयर के मतलब होता है जिससे हमें टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर होता है कि जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ले जा सकते। और बात किया जाए टच करने का, तो हम टच भी नहीं कर सकते हैं उसको। तो वही हम सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर दोस्तों, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, एमएस ऑफिस। क्लियर? तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसको पढ़ाया जाता है। एमएस ऑफिस यानी कि एमएस का नाम जैसे बात किया जाता है, एमएस का नाम क्या है? तो एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट पूरा नाम होता है ये ऑफिस, यानी ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये। यानी कि इसको बोला जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आपको 3 मंथ यानी जो डीसी जूनियर है इसी में पढ़ाया जाता है, जिसमें आगे आपको इसी एमएस में आ जाएगा। एमएस के साथ इसी सॉफ्टवेयर में, नहीं एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही वर्ड मिल जाता है, वर्ड। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड मिलता है, वर्ड। और फिर दूसरे में बात किया जाए कि उसी सॉफ्टवेयर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही और वो एक्सेल आ जाता है, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बात किया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट आ जाता है, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें और क्या पढ़ते हैं सर, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है। आगे एक एक्सेस होता है जिसको 3 मंथ में नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि वो एक्सेस, उसका नाम ही एक्सेस, क्योंकि एडवांस हो जाता है। 6 महीने के जो कोर्स करते हैं, 6 महीने के कोर्स में इसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे फिर आपको मिल जाता है इंटरनेट। ठीक है, जैसे कंप्लीट होता है तो आपको इंटरनेट पढ़ाया जाता है। तो यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे सबसे पहले तो इसमें ऑफिस के बारे में बताया जाता है सारी चीज की, कौन से कैसे काम किया जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा। इसमें ही आपको मिल जाता है, जैसे वर्ड पैड मिलता है, ठीक है, टाइपिंग करने के लिए। नोट पैड मिलता है, उसमें भी टाइप करते हैं, नोट्स बनाते हैं। और एमएस एक पेंटिंग होता है जिसमें पेंटिंग करते हैं, कुछ पेंटिंग बनाते हैं, करते हैं। तो वो सारी चीज इसको पढ़ाया जाता है इसी कोर्स में। पढ़ाने के बाद जैसे हमने बात की कि अगला जो होता है इंटरनेट पढ़ाया जाता है। इंटरनेट जो पढ़ाया जाता है, तो इंटरनेट में आपको जैसे मेल आईडी क्रिएशन, ठीक है, मेल ईमेल कैसे सेंड करते हैं, और उसमें कैसे होता है बहुत सारे लोग मेल में एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन को सेंड करते हैं। क्लियर? तो उस एप्लीकेशन को अगर हमें सेंड करना होगा तो यानी मेल भेजना होगा, किस तरीके से भेजेंगे। कोई फाइल अगर इनकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई फाइल बना के रखे हैं, उस फाइल को किसी और के पास, हमें किसी और ऑफिस में या किसी दूसरे के पास मेल पर हमें सेंड करना है, किस प्रकार से सेंड करेंगे, यानी कि ईमेल चैटिंग करने के लिए भी बताया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग करना किस तरीके से करेंगे, वहां पे हमें कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है किस तरीके से करेंगे, ऑनलाइन जो फॉर्म भरना होता है वो कैसे भरते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ाया जाता है, सारे इंटरनेट में आ जाता है। और इसमें इंटरनेट के बाद मल्टीमीडिया, वायरस एंड एंटीवायरस पढ़ाया जाता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज आपको कंप्लीट करा दिया जाता है किसमें, 3 मंथ वाले कोर्स में। उसके बाद 3 मंथ जैसे आपका कंप्लीट होता है, 3 मंथ के कंप्लीट होने के बाद तब हम पढ़ते हैं अगले कोर्स में चलते हैं। ठीक है, अगले कोर्स यानी कि जो दूसरे नंबर है, दूसरे कोर्स में हम जो चलते हैं तो उसका नाम हमारे ही इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा। उस कोर्स का नाम है अकाउंट्स प्रो। अकाउंट्स प्रो उस कोर्स का नाम है दोस्तों। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन का बात किया जाए तो ये 6 महीने का होता है, 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ में जो हम पढ़ते हैं, जैसे 3 मंथ जो बताए हम, जैसे डीसी जूनियर के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो डीसी जूनियर इसी में उपलब्ध होता है, यानी कि जो डीसी जूनियर है, डीसी जूनियर पढ़ाया जाता है इसी में। यानी कि अगर आपने जो एडमिशन लिए हैं अकाउंट्स प्रो में, तो आपको सबसे पहले डीसी जूनियर यानी कि कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल्स दिया जाएगा, बताया जाएगा, फिर आगे पढ़ाया जाएगा। तो जो 3 महीने का टाइम बचता है, उस 3 महीने में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो 3 महीने का टाइम बचता है, तो सबसे पहले हम जैसे आगे हम जो चलते हैं, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो इस अकाउंट्स में यानी कि हमें जो जानकारी लेना होता है, तो अकाउंटिंग यानी कि जो अकाउंटिंग होते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में हमें जानकारी करना होता है कि अकाउंट से रिलेटेड हमें काम करना है। तो अकाउंट से रिलेटेड काम करना है तो हम बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लास्ट तक का वीडियो देखते रहिएगा और पूरा के पूरा वीडियो देखते रहिएगा। ये रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा और पूरा रेगुलर वीडियो देखते रहिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी लेते रहिए। जो अकाउंट बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ाएंगे पूरे बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। जिसको 11th 12th में लोग पढ़ते हैं उसको भी यहीं पे कंप्लीट होगा। यानी कि 11th 12th आपको करने की, जो कॉमर्स का स्टूडेंट्स होते हैं उनके 11th 12th करने की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंटिंग मतलब कॉमर्स के लिए है तो यहाँ से जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे बिजनेस अकाउंटिंग, वो कंप्लीट हो जाएगा उनको। तो इस अकाउंट्स में यानी कि बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में हमें जानकारी लेना होता है। तो जब बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम जानकारी ले लेंगे उस बिजनेस अकाउंटिंग में क्या क्या चीज है जो हमें पढ़ना होगा। क्लियर। अब देखिए हम बात करें 3 मंथ में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो अकाउंट्स हम पढ़ाते हैं। क्लियर। तो अकाउंट्स पढ़ाने के बाद फिर हम चलते हैं इसी अकाउंट से रिलेटेड जो होता है काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पे, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। उस सॉफ्टवेयर क्या नाम है, तो टैली नाम है। तो फिर हम यानी कि जो टैली है यह एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इसलिए हम बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी थ्योरी पढ़ते हैं पहले, फिर प्रैक्टिकल करने के लिए टैली को यूज करते हैं। क्लियर। तो जो टैली पढ़ेंगे, टैली में भी बहुत सारे वर्जन है। तो इस वर्जन में कौन से भी वर्जन चल रहा है, कौन कौन वर्जन पढ़ेंगे। तो अभी जैसे कि एक टैली 9.0 है उसको भी पढ़ेंगे हम, और एक ERP 9 है, ERP 9 है तो ERP भी पढ़ेंगे हम। यानी जो ERP है, ERP क्या है, तो इस वर्जन का नेम है। ये 9.0 क्या है, ये भी एक वर्जन का नेम है। कितने वर्जन है जब टैली पढ़ेंगे तब पूरे डिटेल्स हम ले लेंगे। क्लियर। करने के बाद जैसे कि हमने पीछे बताया कि जो 3 महीने हम पढ़ते हैं डीसीए जूनियर करते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस भी होता है, यानी कि जो ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है उसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस नाम है उसका। ठीक है, एक्सेस। तो एक्सेस को हम कहाँ पढ़ाते हैं, अगर आपने 6 मंथ का कोर्स में एडमिशन लिए हैं तब आपको एक्सेस पढ़ने को मिलेगा। क्लियर। लेकिन हम यहाँ पे सारी चीज पढ़ाएंगे। तो सारी चीज के मतलब कि हम जो बताएं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में तो उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग को हमें पढ़ना जरूरी है। टैली जो है, टैली की भी काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ गया है, तो इसको जब हम पढ़ाएंगे तो उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम दूर हो जाएगा तो फिर हम सारे चीज फिर पढ़ते चलेंगे। क्लियर। तो देखिए उसके बाद जैसे कि हमने बोले कि और क्या क्या कोर्स है हमारे पास, तो एक तो हमने बताया कि डीसीए जूनियर है यानी बेसिक है। उसके बाद हमने बताया 6 महीने का जो कोर्स है उसका नाम है अकाउंट्स प्रो। तो फिर अकाउंट्स प्रो के बाद जो कोर्स है, वो जो कोर्स है आपको 1 ईयर का मिलेगा। ठीक है। इसके बाद 6 महीने के बाद 1 ईयर का आपको कोर्स मिलेगा। तीसरे नंबर में 1 ईयर का मिलेगा जिसका नेम क्या है, उसका नेम है डीसीए। तो रहेगा ही भाई, डीसीए रहेगा।
लेकिन वो क्या है, ASFA है, ASF है, यानी कि डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो स्मार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, स्मार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो ये हम पढ़ते हैं, कितना इसका टाइम है, तो 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर है। ठीक है, कितने टाइम है, तो 1 ईयर है, इसमें 1 ईयर का ये कोर्स है। तो इसमें बात किया जाए क्या क्या पढ़ते हैं, तो जैसे हमने बोला कि 3 मंथ में DCA जूनियर है, तो DCA जूनियर आपको इसी में मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर बोले कि 6 मंथ का हमारा कोर्स है जिसका नाम है अकाउंट्स प्रो, तो अकाउंट्स प्रो भी आपको इसी कोर्स में मिलेगा पढ़ने के लिए। और आगे क्या पढ़ाया जाएगा, यानी 6 महीने का वो पढ़ा लिया जाएगा। जैसे कि होता है कि भाई हम एडमिशन ले लिए हैं सर DCA SFA में, तो क्या क्या पढ़ें, तो पढ़ना है सबसे पहले आपको DCA जूनियर यानी कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना है, फिर अकाउंट्स पढ़ना है, फिर टैली पढ़ना है, एक्सेस पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, जिसका सबसे पहले नेम एक देते हैं BBA। ठीक है, BBA, जिसका पूरा नाम बात किया जाए तो बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग। तो वहां तो हम बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग है यहाँ पे, वहां पे शॉर्ट में समझाया जाता है, और यहाँ पे क्या है कि डिटेल्स में नहीं, पूरे टिप्पणी के साथ समझाया जाता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे हम क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। जैसे आपको मिलेगा जर्नल एंट्री, तो मिलेगा ही पूरी तरह से, जर्नल एंट्री करेंगे, पूरे अकाउंटिंग का क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, आगे चलते हैं। बहुत सारे इसमें कुछ बुक्स को तैयार करना होता है, यानी उसका नाम है सब्सिडरी बुक्स, उसको हमें बनाना होता है, जिसमें डिप्रेशन निकालना सीखना होता है। ये बहुत सारे चीज हमें सीखना होता है इस BBA में। ठीक है, तो BBA करने के बाद फिर जैसे BBA कर लेते हैं तो फिर हम पहुंच जाते हैं टैक्सेशन में। क्लियर, क्या है कि टैक्सेशन पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं। जिस टैक्स में आपको वहां पे जो पढ़ाया जाता है टैक्स में, टैक्स यहाँ पे 2 प्रकार का आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक जो टैक्स होगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, एक जो टैक्स होगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा। दूसरा जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या होता है, दूसरा एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। 2 प्रकार से मिलेगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में आपको 4 प्रकार के डायरेक्ट टैक्स है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले तो बहुत सारे टैक्सेस था, यानी 3 दर्जन से टैक्सेस था। सभी टैक्स को हटाने के बाद एक ही टैक्स को रखा गया है, जिसको रखा गया उसका नाम GST। ठीक है, यानी कि पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड जो सर्विस टैक्स है हमें इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ना होता है। जैसे हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लेते हैं, तब हमें यानी कंप्लीट करने के बाद हमें आ जाना होता है, वेब डिजाइनिंग होता है, वेब डिजाइनिंग। ठीक है, जो वेब डिजाइनिंग होता है हमें वेब डिजाइनिंग पढ़ना होता है। अगर वेब डिजाइनिंग हम पढ़ रहे हैं तो इस वेब डिजाइनिंग में सर क्या पढ़ते हैं, वेब डिजाइनिंग कि वेब पेज बनाने के लिए सीखते हैं। वेब डिजाइनिंग में जैसे HTML है, HTML यानी कि जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो इसको हमें पढ़ना होता है, यानी कि वेब पेज बनाना सीखना होता है। सीखने के बाद कुछ प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है इसी में, यानी कि पूरे 1 ईयर का जो कोर्स करते हैं, इतने सारे मटेरियल्स आपको मिलता है, उपलब्ध है। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसे हमने बोले कि 6 महीने का जो कोर्स है, उस 6 महीने के कोर्स में हमें पढ़ना होगा सबसे पहले अकाउंट्स। क्लियर, क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले पढ़ना होता है अकाउंट्स। उस अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है, अकाउंट्स। तो हमें ऐसा लगता है कि जो अकाउंट्स है, अगर अकाउंट्स को हम डायरेक्ट समझाने लगे तो ये समझ में नहीं आता है। जैसे अधिक से अधिक होते हैं तो जो 11th 12th करते हैं, उसमें लड़के कुछ साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो भीड़ बोलते हैं, लड़के बोलते हैं कि सर हम साइंस के स्टूडेंट से क्या अकाउंट्स हमें समझ में आएगा। आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं क्या सर हम आर्ट्स के स्टूडेंट से तो क्या अकाउंट समझ में आएगा। तो बिल्कुल सभी लोग को समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है स्पेशल उसी के लिए होते हैं, जिनको वही समझ में आएगा, उन्हीं को आ सकता है, दूसरे को नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी लोग को समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, सुनिए, अगर हो सके तो आप नोट्स भी तैयार कीजिएगा। क्लियर। तो हमें ऐसा है कि लगता है कि जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स को समझने के लिए ही इसका जो बेसिक चीजें होता है वो हमें सारी चीज पता करना होगा। पता क्या करना होगा कि अकाउंट्स का काम भाई कहाँ कहाँ होता है,
ठीक है। अकाउंट्स का जो काम है ये कहाँ कहाँ होता है, तो अब इसके बाद हम डेफिनेशन को भी समझेंगे। अकाउंट्स तो ऐसे, अकाउंट्स का हिंदी होता है खाता, तो इसको तो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि जो अकाउंट्स का काम कहाँ कहाँ होता है। तो हम बात करें कि जहाँ दोस्तों बिजनेस होता है, बिजनेस, तो बिजनेस कैसा होता है, तो बिजनेस के बारे में जैसे कि हमने बोला कि अकाउंट्स का काम कहाँ कहाँ होता है, तो हमने बोला कि जहाँ भी बिजनेस होगा, ठीक है, जहाँ भी बिजनेस होगा उस बिजनेस में आपको अकाउंट्स का काम होता है, यानी कि अकाउंटिंग का वर्क होता है वहां पे। तो उस बिजनेस यानी कि हम बिजनेस होता है कि बिजनेस, बिजनेस है क्या, क्या होता है बिजनेस, कैसा होता है बिजनेस, क्या छोटा होता है या बड़ा होता है, कैसा होता है बिजनेस। तो हम बात करें कि ये बिजनेस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो सर बिजनेस किसे कहते हैं और इसका हिंदी क्या होता है, तो बिजनेस का हिंदी व्यवसाय होता है दोस्तों, क्या व्यवसाय होता है। तो यानी कि हमने बोला कि छोटा और बड़ा भी हो सकता है, तो यानी कि बिजनेस क्या है, तो व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में हम बात करें तो बिजनेस वो होता है जहाँ पे कोई सामान को खरीद के तो लेकर आया जाता है लेकिन वो बेचा जाता है, ठीक है, सामान को खरीद के लेकर आया जाता है लेकिन उसको बेच दिया जाता है। या ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे पार्ट को खरीद के लेकर आते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को खरीद के लेकर आने के बाद उसको तैयार करते हैं, प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, प्रोडक्ट्स को तैयार करने के बाद उसको हम सेल करते हैं यानी बेच देते हैं। तो जो बेचते हैं यानी कि देखते हैं कि कुछ लेन देन होता है, कुछ आता है कुछ जाता है। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा है, उस प्रोडक्ट्स को तैयार करने के बाद हमने बेचे हैं, तो यानी पैसे आया, पैसे से बेचते हैं ना, पैसे आया। तो यानी कि जहाँ पे सामान को हम खरीदते हैं वो सामान सिर्फ बेचने के लिए ही खरीदते हैं, क्लियर, उसी को भाई बोलेंगे हम बिजनेस, क्लियर, किसको बोलेंगे बिजनेस। तो जो हम जहाँ पे हम सामान को खरीद के लेकर आएंगे, कहीं भी रख सकते किसी भी प्रकार से, तो सामान को अगर खरीद के लेकर आए हैं तो उसको हम बेच भी देते हैं। तो सामान खरीद के लेकर आते हैं, बेचते हैं, तो वही हमारा बिजनेस हो गया। ये जो बिजनेस होता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर बात करें तो ये बिजनेस एक देखिएगा कि जो सड़क के किनारे हम चलते हैं, कभी सड़क पे हम चलते हैं तो सड़क के किनारे हम ऐसा भी देखते हैं कि वहां पे सड़क के किनारे किनारे लोग, यानी कि जो टाउन होता है, सिटी होता है, उसमें देखिएगा आप कि किनारे किनारे लोग नीचे भी रह के कुछ सामान को नीचे रखते हैं, यानी कुछ बिछा कर सामान को रखते हैं, फिर सामान को उसको बेचने के लिए ही रखते हैं, क्लियर। या हम देखते हैं कि सब्जी वाला एक होता है ना सब्जी वाला। तो सब्जी वाला क्या करता है कि सब्जी पहले खरीद के लेकर आता है, यानी थोक में ज्यादा से ज्यादा और कम पैसे में सब्जी को खरीद के लेकर आता है, फिर उसी को क्या करता है वो बेचता है, यानी सेल करता है। तो सेल यानी कि हो सकता है गली में घूम कर करे या एक जगह स्थायी से करे, लेकिन उसको बेचता ही। तो हम देख रहे हैं कि एक छोटा भी तो बात हो रहा है, यानी कि जिस पे